मैं शिव कुमार गुरेलाल चौहान, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद, सालारजंग स्टेट के तरफ से वारिस घोषित OS 68 1965 1970 के तहत डिग्री पारित हुई, जिसकी वारस सैयदा तैयबा फातिमा मीर अहमद अली खान सामिस। मैं उनका GPA धारक हूँ। 10 दिन से जो प्रकरण चल रहा है मीडिया में, प्रेस में, उसके तहत ये जो मसला है ये 150 एकड़ का नहीं है, 150 कोटी का नहीं है, ये 500 कोटी का मसला है। इसमें एक हिबा जो है बताया गया है और एक हिबा अभी तक बताया गया नहीं था। हमारे पास जानकारी आई, हमारे पास पूरे उसके एविडेंस आए हैं। उसके तहत मैंने माननीय पत्रकार परिषद को विनती करा हूँ कि आप आइए और आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये 500 करोड़ का मसला जो है, माननीय भुमरे साहब के ड्राइवर जिनका नाम जावेद रसूल शेख है, इनके नाम से बेकायदेशीर जो हिबानामा करा हुआ है ये रेगुलर नहीं है। इनको अधिकार, मीर महमूद अली को कोई अधिकार नहीं था हिबानामा करने का, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है। हम लोगों को सिर्फ देख रेख करने का अधिकार है। ये जो वारस है सैयदा तैयबा फातिमा, ये बहुत से कार्यालय में, नगर भूमापन, पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोर्ट में 50 साल से लड़ रहे और इनको आज तक कहीं पर भी कोई इनका हक मिला नहीं। ये जो मसला है ये सालारजंग 14844 अ 14844 ब, ये 3 एकड़ नहीं रहते हुए ये 12 एकड़ है, जिसमें से 3 एकड़ प्रॉपर्टी महानगर पालिका एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने अक्वायर करी है और 9 एकड़ जो खाली जगह थी वो अधिकृत हिबानामा करके लोगों ने हड़पने की कोशिश की है। और इसमें बहुत से एग्रीमेंट टू सेल हुए हैं। जिनको नई अधिकार है, जो लोग पट्टेदार स्वघोषित हुए हैं, उन्होंने भी इसमें गैर कारनामे करे, उनका भी मेरे पास एक एविडेंस आया है। ये एविडेंस है मधुकर श्रीरंग काड़े को श्री महादू दगड़ू पगारे, किशन दगड़ू पगारे, वैसे ही अपना संतोष महादू पगारे, आनंद महादू पगारे, ये लोगों ने यही जगह में से, यही CTS में से 900 स्क्वायर फीट जगह नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए में बेचा है, जिसका CTS 14844A और 14844B। महादू दगड़ू पगारे एक तरफ बोलते कि हम कौलदार हैं, एक तरफ बोलते हैं हम पट्टेदार हैं। पट्टेदार मालक हो नहीं सकता, ये सभी को मालूम है, माननीय कार्यालय को भी मालूम है। अभी तक जो कुछ हुआ वो कॉम्प्रोमाइज डीड प्रमाणे हुआ और कॉम्प्रोमाइज डीड जो है ये मालकी हक सिद्ध कर सकती नहीं, क्योंकि
अभी तक जितने लोगों ने फाइल दाखिल की है नगर भूमापन में, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज डिग्री 1985 के तहत की है। तहसील कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय में पट्टेदारों की लिस्ट है, मालक की लिस्ट अलग है। 1960 में जिलाधिकारी साहब ने ये ताबा दिया था बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय प्रमाणे। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार ये ताबा दिया था रिसीवर कम कमिश्नर को। उसके बाद एक भी मालक सिद्ध नहीं हुआ और जगह लोगों के ताबे में हो गई, हाई राइज बिल्डिंग बन गई। लेकिन सब में बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा 10 दिन से, वो 14,844 अ और 14,844 ब। इसमें जो उन्होंने कृत्य करा है, माननीय पुलिस आयुक्त साहब के पास मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ। उनके पास से मेरे को अगर कॉल आएगा तो मैं वहाँ पर भी जाके एविडेंस पेश करूँगा। अभी बहुत दिनों से सैयद तैयब फातिमा पुलिस, माननीय पुलिस कार्यालय, नगर भूमापन, महसूल मंत्री, न्यायालय, ऐसा सब जगह पर कायदेशीर शासन के तहत, कानून के तहत लड़ना चालू है। और हमारी ये लड़ाई जो है ऐसी चालू रहेगी। सब कुछ एविडेंस हमारे पास में है, वो हम माननीय कार्यालय को सुपुर्द करने वाले। बस इतना ही कह के। कब करने वाले सुपुर्द? ये हम लोग अभी जब हमारे को कॉल आएगा माननीय पुलिस आयुक्तालय से, जब हम हमारे पेपर पूरे एविडेंस लेकर उनके पास सुपुर्द करने वाले हैं। ये जो हिबानामा है, ये एक हिबानामा है जो बताया गया है। ये 3 एकड़ का है। बाकी का जो हिबानामा है ये 14,844 अ और 14,844 ब है। ये पूरे माननीय कार्यालय में सबमिट है नगर भूमापन में। ये उसी की संचिका है जो हमने लाए हैं। इसके तहत हमको मालूम पड़ रहा है कि ये जो मसला है ये बहुत बड़ा है और ये जो नुकसान है ये सालर जंग वारस का है, जो लोगों को गुमराह करके जो सद्बुद्धि से ये कार्य हुआ है, अपने पद का गलत उपयोग करके ये सब लोगों ने करा है, अधिकारियों वर्ग ने, और जो लोग हड़पना चाहते थे। ये सब भूमाफियाओं का काम है। अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सब काम उन्होंने करा है जो बेकायदेशीर है। किसने किया है? कौन है? ये जो भी है एक पेपर में लिखा हुआ है। इनके नाम माननीय पुलिस आयुक्तालय में दिए हैं। महमूद अली खान साहब, वैसे ही जावेद रसूल शेख और इतर। अब इन्होंने इससे भी आगे और काम करा है जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री माननीय न्यायालय को सादर करा है। माननीय न्यायालय को कॉम्प्रोमाइज डिग्री में और लोग शामिल हैं जो बता रहे कि ये हमारे ताबे में थी, हमारे कब्जे में थी। महमूद अली साहब ने और रजिस्ट्री करके दिया हुआ है पहले। यही CTS का, उसका भी एविडेंस इसमें लगा हुआ है। सक्सेशन सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? हमारे पास OS 68 1970 का सक्सेशन सर्टिफिकेट है। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड यही है जो ये गलत काम हो रहे, ये गलत काम अपने आवाम को बताकर उन्होंने हमारे साथ आना है और हक का साथ देना है। हम लोग सत्य के लिए काम कर रहे, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम कोई लोगों से व्यवहार के लिए बोल रहे नहीं। जो भी शासनकृत काम होता है वो हम लोग करने वाले हैं। अभी हम अकेले नहीं रहे, हमारे साथ आवाम भी जुड़ी है। ये जो है ये रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है।
रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए ऐसा डायरेक्शन है कि उसको एडवर्स पोजीशन लागू होता नहीं। ये जावेद रसूल को जो करके दिया हिबानामा, ये क्या फिर बोगस है क्या? ये बोगस नहीं है, लेकिन ये एहतियात के जो मान्य कोर्ट के अनुसार ये बनाया गया नहीं है और शासन की फसवनुक करी है। इनका कोई रिश्ता नहीं होते हुए ये इन्होंने हिबानामा करा है। ये हिबानामा गलत है, सही है, ये अपना जो भी देखना है ये माननीय कार्यालय देखेगा। लेकिन हमको इतना मालूम है कि ये फसवनुक जो कायदेशीर वारस है सालर जंग के, उनके साथ हुई है। ये कोई 20/30 का मसला नहीं है। ये मामला उजागर होने के बाद ही क्यों आते हैं आप लोग मीडिया के सामने? हमारे पास इससे पहले भी एविडेंस है। 2022 में मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा था। रेवेन्यू मिनिस्टर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि इसके ऊपर इनकी चौकसी करी जाए। चौकसी के तहत 2024 से वो पत्र एज इट इज वेरी रिस पड़ा हुआ है एमएस के पास, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो एविडेंस भी मेरे पास है। हम इसमें जो लड़ाई लड़ रहे 1949 के बाद में 51 से हमारी लड़ाई शुरू है। अभी भी कुछ नहीं हुआ तो इसके आगे क्या करेंगे? क्या अभी बोले? भी कुछ नहीं हुआ तो फिर इसके आगे क्या करेंगे? इसके कहा जो शासन करेगा, जो डिसाइड करेगा, जो कोर्ट करेगा, हम उसके। नहीं, सालार जंग की प्रॉपर्टी कितनी है शहर में, कहाँ पर है? शहर में जो प्रॉपर्टी है सालार जंग की, बाईजीपुरा, मालजीपुरा, मजनू बुर्ज, अपना बागशेर जंग और भी कई जगह पे ये प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी शहनिशा मान्य जिलाधिकारी इनके पास सुपुर्द है। 3377/2002 में डायरेक्शन हुआ है कि इस पे ये जो सर्वे नंबर ये केस में जो दाखिल है उसमें बांधकाम परवाना देना नहीं, ऐसा डायरेक्शन है जिलाधिकारी साहब को। और इमारतें बनी हुई है, कब्जा क्यों नहीं लेते? तो ये आप सब प्रॉपर्टी है तो? ये जो कब्जा देने का अधिकार है माननीय जिलाधिकारी को है। जिलाधिकारी साहब इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी देखरेख में ये काम है शुरू हो रहा। लेकिन माननीय महसूल मंत्री ने एक पत्र दिया है कि ये चारों जगह पे इंक्वायरी करके कायदेशीर कार्रवाई करो और जो पीआर कार्ड बने हुए उसको रद्द करो। 1995 में राज्यपाल का आदेश था कि ये जो बेकायदेशीर काम हुआ है उसका सबको सहनिशा करके पीआर कार्ड रद्द करो। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उस पर कोई अमल नहीं किया। अब हमने दाद मांगना का, जो दरवाजे पे हम गए वहां पर हमारे को कोई न्याय मिला नहीं। कोर्ट को गुमराह करके ये सब पेपर बना के इन्होंने अपना अपना काम किया है। और अभी आप देखो औरंगाबाद में 60% लोग जो है बेकायदेशीर पने से बांधकाम कर रहे हैं, अभी भी शुरू है काम। अभी मैं एविडेंस आपको दे रहा हूँ, ये काड़े का ही ले लो आप। इसमें 30 लाख रुपए का बाय चेक व्यवहार हुआ है 14/844 में और बांधकाम शुरू है। हम उसके पास गए तो बोले महानगर पालिका वालों को मेरे पास भेजो। कहाँ पर है प्रॉपर्टी? ये सर्वे नंबर 14/844 और 14/844 कहाँ पर है? कौन सी जगह? बागशेर जंग। अब ये जमीनों पे सर सब लोग बैठ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। अब ये जमीनें आपको कैसा मिल जाएंगी? अब हम उसके लिए लड़ रहे हैं साहब। अब हमको न्याय मिलेगा ये हमको मालूम है। जो भी शासन डिसाइड करेगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, वो हमारी लड़ाई चालू है। आज नहीं तो कल हम साबित होंगे। कलेक्टर साहब को मिलने वाले हैं? कलेक्टर साहब को मिलने वाला हूँ, लोक प्रतिनिधि को भी। आपको क्या लगता है सियासी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जमीन का? ये मैं बोल नहीं सकता। हमारी जो लड़ाई है वो कायदे के साथ है। जैसा कायदा है उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। क्या नाम आपका? शिव कुमार घुरेलाल चौहान, जीपीए धारक, मीर अहमद अली खान सामी तरफे सैयदा तैयबा फातिमा, मीर अहमद अली खान सामी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.